हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज आपकी जर्नी पे एक और बात शेयर करती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो या ना हो, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ लव। ओके, चलो मैं इस जर्नी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ। पहला पॉइंट कि आप दोनों इक्वल हो, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया नहीं है, कोई पीछे रह गया नहीं है। ठीक है, आप दोनों इक्वल हो एंड यू आर ग्रोइंग टुगेदर। आपको वो चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट दैट इज़ ओनली द ट्रूथ। अब आप बोलेंगे ये कैसे। अगर आप इस कंसेप्ट को मानते हो कि ये बोथ आर सेम इन द सेंस, कई लोग कहते हैं ना कि एक सोल के दो टुकड़े, तो सोल के दो टुकड़े नहीं होते हैं, हर एक सोल अपने आप में कंप्लीट होती है। बट यस, ऐसी दो सोल जिन्हें या तो आप ये कह सकते हैं क्लोजेस्ट सोल, या ये कह सकते हो कि तो ऐसी सोल जिसमें ब्लूप्रिंट सेम है। जब भी इनका फर्स्ट टाइम एज अ ह्यूमन इनकर्नेशन हुआ होगा या एज अ सोल जब वो क्रिएट किए गए होंगे, वो टाइमिंग सेम था। यस, इट वॉज द सेम टाइम जब दो सोल क्रिएट हुई थी टुगेदर। तो उन दोनों के अंदर जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई आगे है कोई पीछे। क्योंकि कॉन्शियसनेस एक है। आप दोनों का जो कॉन्शियसनेस होता है, जो उन दो सोल के बीच की जो कॉन्शियसनेस होती है, जो कोर चॉइस होती है, वो सेम होती है। तो कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, दोनों साथ में ही ग्रो होते हैं। किसी एक ने अगर कोई कोर चॉइस बनाई है तो उसका असर दूसरे पे होता है। तो आपको अपनी कोर चॉइसेस के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि आप क्या कोर चॉइस कर रहे हो। अगर आपकी कोर चॉइस सेपरेशन रहेगी ना, तो आप ऐसे ही इंसिडेंट करोगे, ऐसी ही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपकी कोर चॉइस टुगेदरनेस है तो आप ऐसे ही इंसिडेंट मैनिफेस्ट करोगे। ओके, अनकॉन्शियसली ये चीज़ होती है। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके थॉट्स क्या हैं। थॉट्स को चेक करो, पता चलेगा। ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ आप इक्वल है, तो कोई कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ना आप ना आपके पार्टनर। ठीक है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ा लेसन है इस जर्नी का, दैट इज़ सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको इस जर्नी में सीखना होता है। और कई लोग फास्ट सीख जाते हैं, इजीली सीख जाते हैं, कोई लोग ठोकर खा खा के सीखते हैं। ओके, पर अल्टीमेटली गॉड सिखाए बगैर चेन नहीं आती उनको, वो सिखा के देते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, अगर मैं शुद्ध हिंदी शब्दों में इसके लिए कहूँ ना, तो आत्मविश्वास, आत्मा विश्वास। सेकंड पॉइंट मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे कहते हैं, ये वर्ड बोलते समय मैं थोड़ा सा अलग एनर्जी में चली गई थी। आत्म इज्जत, या शुद्ध हिंदी वर्ड इसका आत्म इज्जत। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा की अपनी इज्जत करें। ठीक है। और अपने आत्मा पे, अपनी पावर पे, अपनी वैल्यू पे विश्वास करें। और आपको कभी भी अपनी वैल्यूज़ घटानी नहीं होती है, बल्कि उन्हें इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है। अपनी इनर क्वालिटीज़ को देखें, उस पर यकीन करें, उन्हें फील करें। और जब भी आपके अंदर से ये आवाज़ आए ना, आप कुछ अच्छा बोल रहे हो और नहीं ये आप नहीं हो, तो डेट इज़ जस्ट योर ईगो वॉइस। उसी से बाहर निकलना सीखना होता है। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। पहली चीज़, यू आर इक्वल। ओके, कोई आगे पीछे नहीं है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आत्मविश्वास, आत्म इज्जत, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी इज्जत कर रहे हो या आप अपनी ट्रस्ट कर रहे हो अपने आप पे। जब आपको कुछ काम करते हो उस समय आपको ये देखना है आपको फीलिंग कैसी आ रही है। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है और आप कुछ कर रहे हो, दैट मीन्स आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो काम किया। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये जो प्रोसेस हुई इसमें जब आपने अपनी फीलिंग्स पे विश्वास किया, ठीक है, और फिर एक्शन लिया, तो इसे कहेंगे कि आपने सेल्फ ट्रस्ट किया। आई होप ये दोनों पॉइंट आपके काम आएंगे। थैंक यू।